सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। ट्रंप से टकराव के बीच एक्शन में नेतन्याहू है। गाजा पर इजराइल का सबसे बड़ा हमला। गाजा के दीर अल बला में मिसाइल अटैक हुआ है। हमले में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर यह कि इजराइल ने पिछले 24 घंटे में गाजा में जबरदस्त तबाही मचाई है और एक साथ कई जगहों पर अटैक को लेकर यह खबर है, जहां ऑपरेशन गिरियन चैरियट्स के तहत किस तरीके से बड़े हमलों को अंजाम दिया गया, उसकी ये तस्वीर देखिए। 24 घंटे में एक साथ अलग अलग जगहों पर हुए ये ऑपरेशन, और क्या इन्हीं ऑपरेशंस के बाद ट्रंप का है ये रिएक्शन, इसी को लेकर मनीष हमें समझा रहे थे। फिलहाल ये वो तस्वीर जहां अलग अलग इलाकों में एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। और एक और बड़ी खबर, गाजा के कई इलाकों में बमबारी हुई है। हमास का दावा है कि हमलों में 27 महिलाएं, 31 बच्चों की मौत हुई है। हमलों के बाद राहत कैंप खाली करा लिए गए हैं। देखिए, जबरदस्त प्रहार किया गया है इजराइल की ओर से, IDF की ओर से, इजराइल डिफेंस फोर्स की ओर से, और गाजा में जो भयंकर तबाही मची है उसकी तस्वीरें भी आ चुकी हैं। इसमें हमास की ओर से दावा किया जा रहा है कि महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में प्रभावित हुए हैं, कईयों की मौत हुई है। बड़ी खबर यह है कि अब इजराइल ने गाजा के उमर बिन खट्टन पर भी हमले को अंजाम दिया है और ये IDF ने मिसाइल अटैक से पूरे इलाके को उड़ा दिया है। इजरायली हमले में कई लोगों की मौत की खबर है। इजराइल का दावा तो यह है कि हमास के अड्डों पर हमलों को अंजाम दिया गया। तो गाजा में हमास के ठिकानों पर तबाही की ये वो लेटेस्ट तस्वीरें हैं, जहां इजराइल की तरफ से जारी इस ऑपरेशन के बाद एक बार फिर से दावा यह किया जा रहा है कि गाजा के उमर बिन खट्टन पर हमले को अंजाम दिया गया है। IDF ने मिसाइल अटैक से अलग अलग इलाकों को टारगेट किया है। इजरायली हमले में कई लोगों की मौत की खबर है। हमास के वो अड्डे जिन्हें एक बार फिर इजराइल की तरफ से स्ट्राइक के बाद उड़ा दिया गया। और एक और बड़ी खबर, हमास के खात्मे के लिए नेतन्याहू का प्रतिशोध सामने आया है। एयर स्ट्राइक के बाद गाजा में फिर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है। बंधकों की रिहाई के लिए हमास पर बड़ी कार्रवाई चल रही है। तो हमास के अंत तक गाजा में तबाही। बड़ी खबर गाजा पर ऑपरेशन गिरियन चैरियट को लेकर है, जहां गाजा के कई इलाकों में हवाई हमले की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां IDF ने दीर अल बला पर मिसाइल अटैक किया है और इसी हमले में 250 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। IDF के हमलों में 27 महिलाएं, 31 बच्चों की मौत बताई जा रही है। इजराइल ने अस्पतालों पर भी अटैक किया है। हमले के बाद राहत शिविर भी खाली करा दिए गए हैं। बंधकों की रिहाई तक ऑपरेशन जारी रहेगा, ये जानकारी मिल रही है। हमारे साथ एक खास मेहमान का पैनल जुड़ा हुआ है इस वक्त, और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर अश्विनी श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। AVM रिटायर OP तिवारी सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। अचल मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत के तौर पर। मनीष हमारे साथ मौजूद है, सुमित भी मौजूद है। श्रीवास्तव सर, आपसे शुरुआत कर रही हूँ इस चर्चा की। क्या आपको लगता है कि इजराइल फिर उस मोड पे है कि इस ऑपरेशन के जरिए वो एक बार फिर से ये चाहता है कि जो अधूरा ख्वाब रह गया था कि गाजा को पूरी तरह से कब्जे में किया जाए, वो अब जाकर पूरा करने की कोशिश है? हाँ बिल्कुल निधि, इसमें कोई शक नहीं। इजराइल का मेन एम है कि पूरे के पूरे गाजा पट्टी को अपने अंडर लेना, और वो हमास को बिल्कुल ख़त्म करना चाहता है। इस बार जो रिन्यूड अटैक किए हैं इजराइल ने, बहुत सटीक हैं। उसने इस दौरान में काफ़ी इंटेलिजेंस गैदर कर लिया था हमास के बारे में, और अब हमले जो होंगे वो ज़्यादा टारगेटेड होंगे और ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। और मुझे लगता है कि चाहे डोनाल्ड ट्रंप साथ में है या नहीं, मुझे लगता है इजराइल अब ज़ोरों से जाएगा और ये यकीन करेगा आने वाले समय में वो गाजा पट्टी पे पूरे पे कंट्रोल करे। अब बात आती है कि हौती रिबल की जो यमन में है, ये सच्चाई है, वहाँ पर भी अब बड़े ज़ोरों से इजराइल जाएगा, क्योंकि हौती रिबल अभी भी रेड सी में बहुत सक्रिय हैं। और सच्चाई ये है कि हिजबुल्लाह और हमास की काफ़ी हद तक मिलिट्री कैपेबिलिटी को इसने नष्ट कर दिया था, मगर जो हौती रिबल हैं वो अभी भी काफ़ी इंटैक्ट, और मुझे लगता है इस पे ये अब हमले बहुत ज़ोरों से करेगा। अगर कहीं इजराइल और अमेरिका के बीच में डिफरेंस है वो ईरान को लेके है, क्योंकि इजराइल चाहता है कि ईरान के ऊपर हमले हों और न्यूक्लियर फैसिलिटी को बर्बाद किया जाए, जबकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि कोई बातचीत से एक प्रकार ईरान के साथ कोई डील साइन हो जाए, जिससे ईरान ये एक प्रकार
ये कर दे प्रॉमिस कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, उसके सैंक्शन हटाए जाएंगे। 2015 में JCPO जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन की थी, उसमें कुछ बदलाव डाल के, उसमें कुछ ऐसी चीजें डाल के जहां ईरान के पास फ्लेक्सिबिलिटी ना हो कि वो न्यूक्लियर हथियार बना ले। मुझे लगता है यहाँ एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला।